अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने अपने जो ग्रेड 5 का मैथ है उसके चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 1 को कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने HCF फाइंड किया था। HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड एंड HCF बाय डिवीजन मैथड। ठीक है, उस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस में हमने HCF को ही फाइंड किया था और वहाँ पर हमने वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। देन स्टूडेंट्स, अब जो चैप्टर नंबर 2 है हमारी इस बुक का, उसका जो एक्सरसाइज नंबर 2 है वहाँ पर हमारे पास टॉपिक है लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM। जब स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू की बात की जाए, वो फाइंड करने को कहा जाए तो हम HCF फाइंड करते हैं। और जब हमें लीस्ट वैल्यू, स्मॉल वैल्यू या लेस वैल्यू की बात की जाए तो वहाँ पर हम लोग LCM फाइंड करते हैं। ठीक है, LCM और HCF का मेथड सेम है, लेकिन इनको फाइंड करने का जो लास्ट में जिनको फाइंड करने का मेथड होता है वहाँ पर थोड़ा सा चेंज आता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने HCF में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया था, सेम वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड LCM के लिए भी यूज़ होगा। जैसे आपको अपनी बुक पे मेथड 1 नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से मेथड लिखा हुआ है कि हम लोगों ने यहाँ पर नंबर लिख दिया, उसके सामने उसके मल्टीपल्स लिख लिए। मल्टीपल्स लिखने के बाद हमने उनके अंदर कॉमन वैल्यूज़ चेक की। ठीक है, जो कॉमन वैल्यूज़ आ जाएंगी हम उनको भी लिखेंगे और जो उनके अलावा कॉमन के अलावा जो वैल्यूज़ बच जाएंगी उनको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं LCM में। जबकि HCF के केस में जो कॉमन वैल्यूज़ होती थी जस्ट हम उनको लिखते थे। ठीक है, तो LCM और HCF का जो सोल्यूशन होगा लास्ट में फाइंड करने का वो थोड़ा सा चेंज होगा, अदरवाइज इनका सारा प्रोसेस जो है वो सेम होता है। जिस तरह से यहाँ पर मैथड 2 है जो कि ट्री मैथड है। ठीक है, यही मैथड हमने HCF के केस में भी देखा था कि कोई नंबर था, हमने उसको मजीद उसके फैक्टर्स में कन्वर्ट किया था। जैसे 8 है, उसको हम मजीद किस फैक्टर्स में लिख सकते हैं, 2 और 4 की फॉर्म में लिख सकते हैं। देन 2 अपने टेबल पे आता है, इसके मजीद फैक्टर नहीं बन सकते, लेकिन 4 के फैक्टर्स बन सकते हैं। फैक्टर का मतलब होता है वो नंबर, ऐसे नंबर जिन पे वो टेबल आता है। तो हमारी कोशिश होती है हम स्मॉल से स्मॉल नंबर तक उस टेबल्स को लेके जाए, वहाँ तक जहाँ तक वो टेबल सिर्फ और सिर्फ वो नंबर अपने टेबल पे आता हो, किसी और टेबल पे ना आता हो, तब तक हम उसके फैक्टर्स बनाते रहते हैं। मल्टीपल्स का मतलब होता है उस नंबर का टेबल रीड करना। ठीक है, 12 के मल्टीपल्स का मतलब है 12, 24, 36, 48। और जहाँ पर फैक्टर्स की बात हो रही होती है, फैक्टर लिखा होता है, फैक्टर का मतलब होता है कि वो नंबर किस किस टेबल पे आता है। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट अगर 12 लिखा हुआ है, 12 के क्या फैक्टर बनेंगे, 2 6 are 12, 3 4 भी 12 होता है। ठीक है, अगर हम 3 4 12 लिख लें, 2 6 12 लिख लें, दोनों ठीक होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 6 12, अब 2 तो अपने टेबल पे आता है, इसके मजीद फैक्टर्स नहीं बन सकते, हमने 2 को एज इट इज उतार लिया, लेकिन 6 के फैक्टर्स बन सकते हैं। ठीक है, क्या फैक्टर्स बन सकते हैं, 6 2 के टेबल पे भी आता है एंड 6 3 के टेबल पे भी आता है। 2 3 are 6। ठीक है, अब हमें यहाँ से पता है कि अब ये 6 जो है वो 2 के टेबल पे भी आता है, 6 जो है वो 3 के टेबल पे भी आता है। और फैक्टर हमने कैसे बनाया इसके, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इनके दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आता है। ठीक है, इस तरह से कि टेबल पे चेक करते हैं, उस तरह से फैक्टर्स बनते हैं और जो हम टेबल लिखते होते हैं उनको हम मल्टीपल्स कहते हैं। तो ये दो मेथड्स भी हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली मेथड हमारी एक्सरसाइज में गिवन है, जो हम लोगों ने यूज़ करना है, जिसको और जो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है हमारे लिए समझना भी, कि जो हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है कि आपने LCM फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इस तरह से जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है स्टूडेंट, ये बिल्कुल वही मेथड है जो हमने एक्सरसाइज नंबर 1 में सॉल्व किया था। ठीक है, HCF के लिए, यानी कि हम लोग यहाँ नंबर गिवन होता है, हम नंबर को चेक करते हैं, हमारी कोशिश होती है हम सबसे स्मॉल नंबर्स को पिक करें, लाइक 2 को, 3 को, 5 को स्मॉल नंबर पे पिक करें, चेक करें वो नंबर वहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा। और अगर हमने टेबल पहले फिक्स करना है, फिर देखना है टेबल कैसे फिक्स करना है। इसे आप इसका 1 का कॉलम देखेंगे, 6 लिखा हुआ है विच इज़ इवन नंबर, इसका मतलब है 16 भी 2 के टेबल पर आता होगा। तो 3 पे मूव करने से पहले हमने 2 का टेबल देखना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 2 का टेबल फिक्स कर लिया और ये हमारे पास आंसर गिवन है। जो नीचे हम वैल्यू लिखते हैं वो वैल्यू होती है कि हम 2 का टेबल कहाँ तक रीड करें कि 16 आए। तो 2 8 are 16 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 8 लिख लिया। अगेन 8 जो है वो भी 2 के टेबल में आता है, तो 2 कितने ज़ा 8 होगा, 2 4 ज़ा 8, तो वो 4 नीचे हम लिख देते हैं, वो हमारा नेक्स्ट नंबर बन जाता है। इसके लिए हम टेबल पहले फिक्स करते हैं कि टेबल कौन सा यूज़ हमने करना है, 2 का ही करना है क्योंकि इवन नंबर है, 4 है। उसके बाद हमने 2 का टेबल कहाँ तक रीड करना है कि 4 आए, तो 2 2 ज़ा 4। ठीक है, एक तरह से ये टेबल सी पढ़ा जा रहा है। देन यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर हमने यहाँ पर देखना है कि 2 किस टेबल पे आता है, 2 अपने टेबल पे आता है, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, देन 2 1 ज़ा 2। तो जब तक 1 नहीं आता हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स नंबर्स के बनाते रहते हैं, इसको डिवाइड करते रहते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है 30 का भी हम वंस का कॉलम देखते हैं। अगर वो 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट्स नंबर है, तो हमने उनका वंस का कॉलम देखना है। अगर वहाँ पे 0 2 4 6 या 8 इनमें से कोई नंबर मेंशन है, इसका मतलब है वो इवन नंबर है, वो 2 के टेबल पे आता होगा, ऑल्दो वो बड़ा नंबर हो।
ठीक है, हमें 2 का टेबल 10 तक आता है, 2 10 ज़ा 20, लेकिन हम उसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं और एक और मेथड भी है, उससे भी हम चेक कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1 में भी किया था, और यहाँ पर भी जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो उन मेथड को मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। देन स्टूडेंट 64 है, हम 64 के भी इस तरह से फैक्टर्स बना लेंगे। अब अपने यहाँ पर नीचे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इनका सोल्यूशन कैसे फाइंड होता है, अदरवाइज फिर हम इसको वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 16 के जो फैक्टर्स फाइंड किए, यहाँ पर इसके जो लेफ्ट साइड पर आ गया 2 2 2 यानी कि 4 टाइम 2, वो हमने यहाँ पे 16 के सामने लिख दिया, उनके दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, क्योंकि जब दोबारा से इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 16 ही बनता है। ठीक है, इसी तरह से 30 के जो मल्टीपल्स हैं, सॉरी फैक्टर्स हैं जो 30 के, वो हमने 30 के सामने लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इस तरह से 64 के जो फैक्टर्स हमारे पास आए हैं, हमने वो 64 के सामने लिख दिए और उनके दरम्यान में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई का साइन पुट कर दिया। अब उसके बाद हम लोगों ने कॉमन फैक्टर्स निकालने होते हैं, जो तीनों में कॉमन था हमने उन पर सर्कल लगा दिया, सेम सर्कल। उसके बाद जब एचसीएफ हम फाइंड करते थे, वहाँ हमें तीनों में जो सेम नंबर होता था हमने जस्ट वो फाइंड करना होता था, लेकिन यहाँ पर एलसीएम के केस में हमने जो तीनों में सेम है उसको भी फाइंड करना है, जो 2 लाइंस में सेम आ रहा है उसको भी हमने सर्कल करना है। ठीक है, वो भी हमारा कॉमन फैक्टर में काउंट होगा। तो ये देखिए, ये वाला 2 और ये वाला 2 सिर्फ इन 2 लाइंस में आ रहा है, दरमियान वाली थर्ड लाइन में कोई 2 नहीं है, लेकिन हम इसको और इसको भी हाईलाइट किया। एलसीएम को मैंने आपको बताया था फैक्टर फाइंड करने का मेथड सेम है एलसीएम का और एचसीएफ का, लेकिन जब सोल्यूशन फाइंड करते हैं वो थोड़ा सा चेंज है कि एचसीएफ का बहुत ईजी हो जाता है कि वहाँ पर हम सिर्फ जो तीनों में कॉमन नंबर होता है हम उसको ले लेते हैं, वो हमारा एचसीएफ, रेस्ट ऑफ द नंबर्स को हम निगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन एलसीएम के केस में हम किसी नंबर को भी निगलेक्ट नहीं करते, हम सब नंबर्स को काउंट करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये 2 2 लाइंस में कॉमन था, इसको भी कॉमन सेट कर लिया, ये 2 इन 2 लाइंस में, इसको भी कॉमन फैक्टर कह दिया, ये 2 इन 2 लाइंस में, इसको भी कॉमन फैक्टर कह दिया। देन 3 5 और ये जो 2 बच गए ये नॉन कॉमन फैक्टर है, यानी कि ये ऐसे फैक्टर है जो किसी लाइन में भी इनके साथ कोई और नंबर मौजूद नहीं है, ये नॉन कॉमन फैक्टर रह गए। फिर हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, के नीचे लिख देना है कॉमन प्राइम फैक्टर, जो हमारे इन तीनों में से 16 30 एंड 64 के जो कॉमन प्राइम फैक्टर आए, यानी कि जिनको हमने सर्कल किया, लेकिन उनको भी हमने 1 टाइम लिखना है। ठीक है, हम उनको 2 टाइम या बार बार रिपीट नहीं करना। यहाँ पे देखें 2 तीनों में कॉमन था, हमने एक दफ़ा 2 लिख दिया, ये 2 दोनों में कॉमन था, एक दफ़ा अटैम्प्ट कर लिया, ग्रीन वाला भी। देन ये जो हमारे पास ये वाला रेड से कलर में है, ये भी हमारे पास 2 दोनों में कॉमन था, एक दफ़ा इसको लिख लिया। एंड ब्लू में जो सर्कल हुआ हुआ है 2 कॉमन था 2 लाइंस में, उसको भी 1 टाइम लिख दिया। तो कॉमन वैल्यूज़ को हमने जस्ट एक दफ़ा लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर हम कॉमा से सेपरेट किए, जब इसका सोल्यूशन निकाल रहे होंगे वहाँ पर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ नीचे मैंने आपको दिखाया था कि ये जो 4 नंबर्स हैं 3 5 और ये लास्ट वाले 2, ठीक है, ये वो फैक्टर रह गए हैं जो नॉन कॉमन है, यानी कि इनके साथ का कोई और नंबर इन लाइंस में नहीं था। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया कि जो हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर हैं वो कौन से हैं, वो हमने लिख दिया 2 2 3 एंड 5, यानी कि ये जो हमारे पास ये जो 4 नंबर्स आए हैं ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जब एलसीएम फाइंड करना है तो हमने जो कॉमन फैक्टर फाइंड किए हम उनको भी मल्टीप्लाई करना है, एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स को भी हमने इस तरह से लिख लेना है। इन सबको अब हमने मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, जैसे कि अभी ना 4 2s को हमने मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, और इन 2 को 3 को एंड 5 को मल्टीप्लाई किया तो 60 आया। ठीक है, जब हमने 16 एंड 60 को मल्टीप्लाई किया तो 960, तो ये 960 है, ये हमारा एलसीएम है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने इन क्वेश्चंस में एलसीएम फाइंड करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अपने जो एक्सरसाइज नंबर 2 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 का जो सोल्यूशन है उसको स्टार्ट करते हैं। या आप देख लें, क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्सरसाइज नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि अब आपने एलसीएम फाइंड करना है, लेकिन जो मेथड आपने यूज़ करना है वो कौन सा होना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्टूडेंट इसके A to L पार्ट है, इनको 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताती जाऊँगी कि इनका सोल्यूशन क्या है और किस तरह से सॉल्व होगा और एलसीएम कैसे फाइंड होगा। स्टूडेंट जो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 था, उसका जो पार्ट ए है वहाँ पर हमें 2 नंबर्स गिवन है, विच इज़ 3 एंड 21। हमने इनका एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हम लोग पर मेथड का नाम लिख लिया। देन उसके बाद हम लोगों ने इस तरह से क्रॉस में लाइंस बना ली हैं, जो कि एलसीएम का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, चाहे वो एलसीएम का हो चाहे वो एचसीएफ का हो, उसको जो सॉल्व करने का ये मेथड है कि हम एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं और उसके साथ ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं।
ठीक है, इस तरह से बना लेते हैं। उसके बाद इसका नंबर देखते हैं। नंबर हमें गिवन होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने टेबल सेट करना होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी कोशिश होती है कि हम 2 3 5 यानी कि स्मॉलेस्ट जो नंबर है हम वहाँ से स्टार्ट करें। तो हमें यहाँ पे नंबर जो गिवन है वो 3 है। 3 तो 2 के टेबल पे नहीं आता, देन हम 3 के टेबल पे मूव करें तो 3 के टेबल में 3 आता है। देन हम यहाँ पर लिख देंगे, ये हमने यहाँ पर टेबल फिक्स कर लिया कि नंबर को देखते हुए कि किस टेबल पे आता होगा। 2 के टेबल पे नहीं आता क्योंकि ये ऑड नंबर है। 2 का टेबल कैंसिल हो गया, इधर हम मूव किया हमने 3 के टेबल में। 3 के टेबल में 3 आता है, हमने यहाँ पर सबसे पहले टेबल फिक्स किया। अब नीचे हमने ये लिखना होता है कि 3 का टेबल हम कहाँ तक रीड करें कि ये 3 आए। टेबल फिक्स हो गया और ये आंसर आ गया, जैसे इक्वल्स के बाद आंसर होता है टेबल्स में, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं ना 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, यानी कि 3 का टेबल 2 तक रीड करें तो 6 आता है, 3 का टेबल 1 तक रीड करें तो 3 आता है। वो जो 1 2 3 4 5 जो सीरीज़ होती है टेबल्स में, वो हमने नीचे आंसर में लिखनी होती है, ठीक है। अब हम ये लिखेंगे 3 1 ज़ा 3 कि 3 का टेबल 1 तक पढ़ें तो 3 आता है। देन जब 1 आ जाता है इसका मतलब है ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको हम आगे मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, कंप्लीट हो गया ये। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमें जो सेकंड नंबर गिवन है विच इज़ 21। 21 का अगर हम वंस का कॉलम देखें तो यहाँ पर 1 नंबर है, ठीक है। 1 ऑड नंबर है, ये 2 के टेबल पे नहीं आता है। इसका मतलब है 2 का टेबल कैंसिल हो जाएगा, हम 3 के टेबल पे मूव करेंगे। 3 के टेबल में 1 आता है, बिल्कुल आता है। 3 7 ज़ा 21 होता है। हम यहाँ लिख देंगे 3 और यहाँ लिख देंगे 7, ठीक है। अब यहाँ पर एक और लाइन लगाएंगे क्योंकि हमारे पास 1 नहीं आया, 7 आया। अब हमने यहाँ पर देखना है कि 7 ना तो 2 के टेबल पे आता है, ना 3 के, ना 5 के, किसी और टेबल पे नहीं आता। 7 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है। तो हम यहाँ पर 7 का टेबल फिक्स करेंगे। देन 7 कितने सा 7 होता है, 7 1 सा 7, ठीक है। तो जैसे हमारे पास नीचे 1 आ जाएगा, दैट्स मीन कि ये कंप्लीट इसके फैक्टर्स बन गए। अब इसको मजीद फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत हमें नहीं है, यहाँ तक ये फिनिश हो गया। देन स्टूडेंट जब हमारे फैक्टर बन जाए तो नीचे हमने स्टेटमेंट लिखनी होती है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3, यानी कि जो नंबर हमें गिवन है 3 एंड 21। तो हम नीचे लिख देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21। 3 के क्या फैक्टर बने हैं जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आएंगे, तो 3 का एक ही फैक्टर बना है, 3 ही आया तो हम उसके सामने 3 लिख देंगे। देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21 देखें तो हमारे पास 2 नंबर्स आए हैं 3 एंड 7, तो 21 के सामने हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोगों के पास अगर 2 लाइन्स बने तो हम उन 2 लाइन्स को कंपेयर करते हैं। 3 लाइन्स बने तो उन 3 लाइन्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब ये 2 लाइन्स होते हैं, अगर आप कंपेयर करें तो हमारे पास ये 3 3 जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हम सर्कल करके इस तरह से लाइन से कनेक्ट कर देंगे और कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास कॉमन फैक्टर है वो 3 है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली भी समझाया कि जो कॉमन फैक्टर होगा, चाहे वो 2 टाइम आ रहा है, चाहे वो 3 टाइम आ रहा है, उसको हम जस्ट 1 काउंट करेंगे, ठीक है। तो एक दफ़ा लिखेंगे उस कॉमन फैक्टर को और नीचे लिख देंगे नॉन कॉमन फैक्टर, यानी कि जो रिमेनिंग नंबर बच जाएंगे जिसके अकॉर्डिंग कोई और नंबर गिवन नहीं होगा। जैसे 7 के ऊपर कोई 7 गिवन नहीं है, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये वो नंबर है जो नॉन कॉमन है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे इसके सामने, जो हमने लिखी ना स्टेटमेंट नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर, उसके सामने हम ये 7 लिख देंगे। अब ये कॉमन फैक्टर आ गया और ये नॉन कॉमन फैक्टर आ गया। जब हम एलसीएम लिखते हैं तो हम कॉमन फैक्टर जो हमने यहाँ पर फाइंड किए हुए होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नॉन कॉमन फैक्टर के साथ, ठीक है। पहले हम अपने फैक्टर्स लिखते हैं, उन फैक्टर्स में से हम कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। देन जब हमने एलसीएम फाइंड करना होता है वहाँ पर हम कॉमन फैक्टर्स को और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 7 ज़ा 21 और ये हमारा आंसर है एलसीएम का, ठीक है। ये एलसीएम आ गया हमारे पास बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स का ये ए पार्ट आप नोट डाउन कर लें, इसके बाद इसका बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट है वहाँ पे हमें 2 नंबर्स गिवन है 12 एंड 80। इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे और सबसे पहले हम लोग 12 से स्टार्ट करेंगे, 12 के फैक्टर बनाएंगे। अगर हम 12 के वंस के कॉलम में देखें तो 2 है, ये इवन नंबर है। वैसे भी हमें पता है कि 12 जो है वो 2 के टेबल पे आता है, ऑल्दो ये 3 के टेबल पे भी आता है, लेकिन हमने सबसे स्मॉल टेबल से स्टार्ट करना है, ठीक है। आपने ये बात भूलनी नहीं है, हमने डायरेक्ट 2 के टेबल पे, डायरेक्ट 3 पे या 4 के टेबल पे जंप नहीं करनी, हमने स्मॉलेस्ट टेबल से इसको स्टार्ट करना है। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 का टेबल हमने फिक्स कर लिया। अब हम देखेंगे 2 कितने ज़ा 6 होता है, सॉरी 2 कितने ज़ा 12 होता है, तो 2 6 ज़ा 12, ठीक है। अगेन अब 6 आ गया, 6 2 के टेबल पे भी आता है और 3 के टेबल पे भी आता है, लेकिन हम इसको 2 के टेबल से करेंगे। 2 कितने ज़ा 6 होता है, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर 3 लिख देंगे। देन अब 3 की बारी है तो 3 किस टेबल पे आता है, 3 अपने टेबल पे आता है। 3 का टेबल यहाँ पर पहले फिक्स कर लेंगे, लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे और 3 का टेबल कहाँ तक रीड करेंगे, 3 आता है, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर 1 लिख लेंगे। जैसे 1 आ जाएगा तो इसका मतलब है इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हम सेकेंड नंबर की तरफ मूव करते हैं विच इज़ 80।
80 के अगर हम वंस का कॉलम देखें तो वहाँ पर 0 है। अगर हम डायरेक्ट करें तो 8 10 80, तो हमने डायरेक्ट नहीं करना बल्कि हमने स्मॉलेस्ट 2 के टेबल से स्टार्ट करना है। तो 0 जो है वो इवन नंबर है, ठीक है, इसका मतलब है 80 जो है वो 2 के टेबल पे आता है, डिवाइड होता है, तो हम यहाँ पर 2 का टेबल लिखेंगे। अब हमें ये नहीं पता कि अब, लेकिन हम लोग उसको ब्रेक कर सकते हैं। 2 कितने सा 8 होता है, 2 4 ज़ा 8, देन इस 0 को एज इट इज़ नीचे ले आएंगे, ठीक है। इसी तरह से हम दोबारा से 2 का टेबल लिखेंगे क्योंकि 40 के वंस में भी 0 है विच इज़ इवन नंबर। अब हम लिखेंगे 2 2 ज़ा 4 एंड देन 0 को नीचे एज इट इज़ ले आएंगे। देन अब ये 20 आ गया। अब हम पता है दोबारा से 2 के टेबल पे आता है, 2 1 ज़ा 2 एंड 0 नीचे आ जाएगा, तो 10 बन गया। 10 अभी भी 2 के टेबल में आता है, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। साथ में हमने टेबल फिक्स किया 2 का और नीचे लिखा 2 5 ज़ा 10। अब 5 आ गया, 5 किसी और टेबल पे नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल पे आता है। हम यहाँ पर 5 का टेबल फिक्स करेंगे, देन 5 का टेबल कहाँ तक रीड करें कि 5 5 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब यहाँ पर भी 1 आ गया, दैट्स मीन कि 80 के भी जो फैक्टर्स हैं वो कंप्लीट हो गए। अब नीचे स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखनी है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, और 12 के सामने उसके ये जो 3 फैक्टर्स आए हैं उनको हम लिख देंगे मल्टीप्लाई के साइन के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। उसके बाद नीचे हमने लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखी हुई है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80, यानी कि जो 80 के फैक्टर्स हमारे पास आए हम वो भी लिख देंगे। तो 1 2 3 4, 4 टाइम हमारे पास 2 आया और 1 हमारे पास 5 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4, 4 टाइम हमने 2 लिखा एंड लास्ट में मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पर 5 लिखते हैं। तो हमने इस तरह से काउंट करके इनको लिखना है ताकि हमारे मिस्टेक के चांसेस 0% हो जाए। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं इसमें से, ठीक है। अब हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो 2 है ये कॉमन है, देन सेकेंड वाला 2 है ये भी कॉमन है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर 3 है, इसमें कोई और 3 नहीं है। यहाँ पर 2 है 5 है, लेकिन ऊपर इस तरह का कोई और नंबर मौजूद नहीं है जिसको हम सर्कल करके उनके कॉमन फैक्टर बना दें। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 यहाँ आया है, इनके 2 दफ़ा 2 आया, तो कॉमन फैक्टर के सामने हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। ये 2 कॉमन फैक्टर है। हमें पता है जो नंबर कॉमन होता है उसको हम जस्ट 1 टाइम लिखते हैं, तो ये 2 कॉमन था तो एक दफ़ा लिख लिया, सेकंड 2 भी कॉमन थे उसको भी एक दफ़ा लिख लिया। अब जो हमारे पास लास्ट लाइन है वहाँ हम लिखते हैं नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स, यानी कि अब यहाँ से हमने नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स, अब ये ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं तो यहाँ पर हम एस भी लिख देंगे इसके साथ फैक्टर्स के। और नॉन कॉमन का मतलब है जो जिन पे हमने सर्कल किया उसके अलावा जो बाकी नंबर बच गए हैं वो सारे नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर है, ठीक है। जैसे ऊपर की फर्स्ट वाली लाइन से स्टार्ट करें तो यहाँ से 3 रिमेनिंग रह गया, 3 मल्टीप्लाई, अब नीचे कंपेयर करें तो ये 2 तो कॉमन चले गए और ये 2 2 और एक 5, ये नॉन कॉमन फैक्टर रहेंगे, ठीक है, जिनके हम सर्कल नहीं बने, कोई किसी के साथ कनेक्ट नहीं हुआ, तो ये नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर है। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो इस तरह से हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स भी फाइंड कर लिए एंड नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स भी फाइंड कर लिए। अब एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम में हम क्या करते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स को एंड नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स को इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम सबसे पहले जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है उसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया जो कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 था। अब हमने दूसरी ब्रैकेट में नॉन कॉमन मल्टीपल्स फैक्टर्स को लिख देना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब सबसे पहले अपनी ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई का साइन, अगर यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट्स को तो ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा, राइट साइड पे रफर का छोटा सा कॉलम बना लेंगे और 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 1 ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने इन अगर 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 60, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, 60 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 0 ज़ा 0, 4 6 ज़ा 24, 240। तो इसका मतलब है जो हमारे पास एलसीएम आ गया बी पार्ट का वो आ गया 240, ठीक है। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स अब इसका बी पार्ट आप नोट डाउन कर लें और इसके बाद हम इसका सी पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स जो पार्ट नंबर सी हमें गिवन है वहाँ पर हमें 2 नंबर्स गिवन है 20 एंड 15, ठीक है। 20 से हम स्टार्ट करेंगे इसके प्राइम फैक्टर बनाना। 20 के वंस में जो है वो 0 है, इसका मतलब है 20 इवन नंबर है, हम 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 0 एज इट इज़ आ जाएगा, तो इसका मतलब है 2 10 ज़ा 20, देन 10 हमें पता है 2 के टेबल में आता है, 2 5 ज़ा 10 और 5 अपने टेबल पे आता है, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है विच इज़ 15,
15 हमें पता है 5 के टेबल पे भी आता है, लेकिन हमने स्मॉलेस्ट टेबल से स्टार्ट करना है। 15 2 के टेबल पे नहीं आता है क्योंकि इसके वंस में 5 है विच इज़ ऑड नंबर। तो 15 जो है वो 3 के टेबल पे आता है। 3 हम यहाँ पर 3 का टेबल लिखेंगे। 3 कितने सा 15 होता है, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। देन 5 जो है वो अपने टेबल पे आता है, तो 5 1 ज़ा 5, ठीक है। इस तरह से 15 के भी फैक्टर्स बन गए। और फिर जब नीचे हम सोल्यूशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20, और 20 के सामने उसके फैक्टर लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड नंबर 15, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके सामने 15 के फैक्टर लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने। अब यहाँ पर जस्ट ये जो 5 है ये यहाँ पर कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई और 2 है जो कॉमन है, ना कोई 3 के साथ कोई नंबर है जो कॉमन है। तो जस्ट यहाँ पर जो 5 है ये कॉमन नंबर है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसके सामने लिख देना है कि ये 5 है। और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर में हमने जो कॉमन फैक्टर के अलावा जो रह गए, इनके यहाँ से 2 2 और ये 3, वो हम लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे एस, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा आ गए हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कॉमन के अलावा जो रिमेनिंग रहेगा यहाँ से 2 2 2 और ये 3, ठीक है। सॉरी 5 नहीं, ये 3 आएगा, क्योंकि ये जो लास्ट में हमारे पास रह गया ये 3 रह गया। अब हम एलसीएम लेना है, तो हमने कॉमन प्राइम फैक्टर और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना इस तरह से, ठीक है। जो कॉमन प्राइम फैक्टर था वो एक ही था 5, उसको हमने लिखा, और साथ ही ब्रैकेट में हमने नॉन कॉमन जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसको लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, ठीक है। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, यहाँ पर आपने राइट साइड पे रफ वर्क का कॉलम बना लेना इस तरह से, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 1 ऐड करेंगे तो 60। तो इसका मतलब है कि 5 12 ज़ा हमारे पास आएगा 60, और ये 60 हमारा आंसर है, एलसीएम आ गया ये हमारे पास, ठीक है। तो स्टूडेंट ये पार्ट सी है, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लें। अब इसके बाद हम इसका पार्ट डी स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट जो हमारे पास डी पार्ट है वहाँ पर हमें 3 नंबर्स गिवन है, 4 10 एंड 16। अब हमने इसको इनकी भी वैसे ही प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने जिस तरह हम 2 नंबर्स के फाइंड करते थे सेपरेटली, ठीक है। अब हम 4 को 4 से स्टार्ट करेंगे तो 4 2 के टेबल पे आता है, अदरवाइज तो 4 जो है वो 4 के टेबल पे भी आता है, लेकिन स्मॉल टेबल को यूज़ करना है हमने। तो 2 कितने ज़ा 4 होता है, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब 2 अब से अपने टेबल पे आता है, तो 2 1 ज़ा 2। इस तरह से हम 10 से स्टार्ट करेंगे, तो 10 के वंस में इवन नंबर है तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 कितने ज़ा 10 होता है, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ 5 लिख देंगे, और 5 अपने टेबल पे आता है तो 5 1 ज़ा 5। देन हमारे पास जो थर्ड नंबर है विच इज़ 16, 16 भी 2 के टेबल पे आता है। यहाँ पर हम 2 का टेबल लिखेंगे, 2 का टेबल कहाँ तक रीड करेंगे, 16 आ जाए, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। 8 भी 2 के टेबल पे आता है, तो यहाँ पर 2 का टेबल हमने फिक्स किया लेफ्ट साइड पे, और 2 का टेबल हम कहाँ तक रीड करेंगे, 8 आए, तो 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। देन 4 भी 2 के टेबल पे आता है, तो हमने यहाँ लिख देना है 2 का टेबल, और 2 2 ज़ा 4, यहाँ 2 आ जाएगा। एंड देन 2 किस टेबल पे आता है, 2 अपने टेबल पे आता है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये तीनों नंबर्स के फैक्टर्स बन गए। तब तक फैक्टर्स बनाने हैं जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। अब उसके बाद नीचे हम लोगों ने अपनी स्टेटमेंट्स लिखनी है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4, तो जो 4 के प्राइम फैक्टर्स बने हैं 2 एंड 2, उसको हम लोगों ने यहाँ लिख देना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। देन उसके बाद जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 हमने लिखा, और यहाँ पर 10 के फैक्टर्स लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5, जो हमने 10 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए। देन जो थर्ड लाइन आ जाएगी लास्ट को, जो हमारे पास सी पार्ट तक जो क्वेश्चन थे वहाँ पर 2 नंबर्स थे, तो जस्ट 2 यहाँ पर लाइंस बन रही थी। अब ये 3 है तो यहाँ पर 3 लाइंस बनेंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16, और ये 16 के जो फैक्टर्स बने 4 टाइम 2 हमारे पास आया, इसको हम यहाँ इस तरह से लिख देंगे इसके सामने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना होता है, उसके बाद हमें फाइंड करना है कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो हम देखेंगे यहाँ पर ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन हो, और ऐसा नंबर जो 2 लाइन्स में बेशक कॉमन हो। तो ये जो 2 है फर्स्ट वाला, ये तीनों में कॉमन है, लेकिन ये वाला 2 और ये वाला 2, ठीक है, ये इन 2 में कॉमन है। बाकी ये वाला 5 और लास्ट 2 जो 2 रह गए ये रह जाएंगे नॉन कॉमन फैक्टर ऐसा। अब हमने यहाँ पर लिखना है कि 2 जो कॉमन था, एक कॉमन फैक्टर 2 था, दूसरा भी 2 था, ठीक है। इसके साथ एस लिख देंगे हम। एक 2 था जो तीनों में कॉमन था, एक 2 है जो 2 में कॉमन है, ठीक है। तो ये दोनों कॉमन नंबर है, तो 2 ही है, तो हम लोगों ने इसको एक एक दफ़ा लिख लेना, एक दफ़ा ये वाला एंड एक दफ़ा ये वाला, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो हम नीचे लिखते हैं विच इज़ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी कि जो कॉमन नहीं है, जो बाकी बच गए हैं 5 और ये वाले 2, वो यहाँ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर के सामने लिख देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2।
अब हमने एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम के लिए हम प्राइम जो फैक्टर्स हैं, जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उनको भी और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स को भी हम लिख देते हैं। तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये जो कॉमन प्राइम फैक्टर है, ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और ये वाले नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4, मल्टीप्लाई का साइन, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 आ जाएगा। देन अब हमने 20 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हमें आता है तो वेल एंड गुड, अगर हमें लगता है कि डाउट है तो हम उसको साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बेटर ये होगा कि हम उसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लें ताकि हमारी मिस्टेक के चांसेस ना रहें। तो ये आ जाएगा कि 4 20 ज़ा 80, तो ये हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के साथ ही हमने अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका डी पार्ट सॉल्व कर लिया। आप इसको नोट डाउन कर लें। अब इसका हम ई पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट जो हमारे पास ई पार्ट है वहाँ पर भी हमें 3 नंबर्स गिवन है, 9 18 एंड 27। तो हम सबसे पहले 9 से स्टार्ट करेंगे। 9 का टेबल हमें पता है 2, 9 जो है वो 2 के टेबल पे नहीं आता, ऑड नंबर है, तो हम इसका 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 का टेबल हमने यहाँ पर फिक्स किया लेफ्ट साइड पे। देन हम 3 का टेबल कहाँ तक रीड करें कि 9 आए, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो वो जो आंसर है 3 3 ज़ा, वो हम यहाँ नीचे लिख देंगे। अब 3 आ गया, 3 अपने टेबल पे आता है, तो यहाँ 3 का टेबल लिखा, 3 कितने ज़ा 3 होता है, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। उसके बाद 18 की जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो बनाना स्टार्ट करेंगे। 18 के वंस में इवन नंबर है 8, तो हमने यहाँ से 2 का टेबल यहाँ पर फिक्स किया। 2 कितने ज़ा 18 होता है, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। अब 9 2 के टेबल पे नहीं आता, 9 3 के टेबल पे आता है, 3 3 ज़ा 9, इस तरह से लिख लेंगे। देन 3 किस टेबल पे आता है, 3 अपने टेबल पे आता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 1 ज़ा 3, ठीक है। उसके बाद हम 27 के फैक्टर्स बनाएंगे। 27 के जो वंस का कॉलम है वहाँ पर 7 है जो कि ऑड नंबर है, तो इसका मतलब है 2 के टेबल पे नहीं आता। हम 3 के टेबल पे चेक करेंगे। 3 के टेबल पे 27 आता है, 3 9 ज़ा 27, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का टेबल लिखेंगे, फिक्स करेंगे, और 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 27 आए 9 ज़ा, उस 9 को हम यहाँ नीचे लिख देंगे, ठीक है। और 9 जो है वो 3 के टेबल पे ही आता है, 3 3 ज़ा 9, और 3 अपने टेबल पे आता है, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 1 आ गया सबके लास्ट में, तो कम्प्लीटली सॉल्व हो गया, इनके फैक्टर्स बन गए। अब हमने नीचे अपनी स्टेटमेंट लिखनी है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9, ये जो 9 के 2 फैक्टर्स बने हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको यहाँ पर 9 के सामने लिख देंगे। देन उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18, तो ये जो 18 के 3 फैक्टर्स बने हैं, एक दफ़ा 2 और 2 टाइम 3, ठीक है, वो यहाँ लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। एंड थर्ड लाइन लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27, तो 27 के जो ये 3 बने हैं फैक्टर्स, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। ये हमने नंबर्स के सामने उनके प्राइम फैक्टर लिख लिए जो हमने ऊपर फाइंड किए हैं। उसके बाद जो हमने जो स्टेप फॉलो करना है वो ये करना है कि हम लोगों ने कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से देखना है कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो कॉमन है। तो यहाँ से ये जो 3 है ये 2 लाइन्स में कॉमन है, ये वाला जो 3 है ये तीनों लाइन में है, इसको इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे सर्कल करके लाइन की हेल्प से, और ये वाला जो 3 है ये इन 2 लाइन्स में कॉमन है, ठीक है। इसका मतलब है 1 2 एंड 3, 3 कॉमन फैक्टर्स बने और तीनों में 3 3 है, तो हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स के सामने लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 कॉमन फैक्टर बने हैं ना, एक ये वाला, ये कनेक्ट हुए हैं दोनों, फिर ये तीनों कनेक्ट हुए हैं, फिर ये 2 कनेक्ट हुए हैं, तो 1 2 और 3, 3 कॉमन फैक्टर्स बने। और हमने कौन कौन सा नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है, उसको हमने एक एक टाइम लिख लिया। उसके बाद हम चेक करेंगे रिमेनिंग जो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर है वो कौन सा बच गया, खाली 2 बच गया, बाकी सारे कॉमन बन चुके हैं। तो ये यहाँ पर 2 रह गया, तो यहाँ पर हम इसको 2 लिख देंगे इसके सामने, ठीक है। और एलसीएम में क्या करेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर जो कि 3 टाइम 3 आ रहा है और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर को जो कि हमारे पास 2 है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। अगर हम तीनों 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें, देन 27 मल्टीप्लाई बाय 2, रफर कॉलम में 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम, इनके 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 27 को, तो हमारे पास आ जाएगा 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4, 1 ऐड करेंगे तो 5 54। तो इसका मतलब है जो पार्ट नंबर ई है उसमें हमारा जो आंसर आ गया एलसीएम का विच इज़ 54। तो स्टूडेंट आप इसको जो पार्ट ई के क्वेश्चन है इसको नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम पार्ट नंबर एफ स्टार्ट करते हैं।
तो स्टूडेंट जो हमारे पास एफ पार्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 का, वहाँ पर हमें 3 नंबर्स गिवन है 10, 20 एंड 35। इनके हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 10 जो है वो इवन नंबर है, इसके वंस में 0 है और ये 2 के टेबल पे आते हैं, तो हम यहाँ पर 2 का टेबल फिक्स करेंगे। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 10 आए, 2 5 are 10, तो नीचे यहाँ पर 5 लिख देंगे, ठीक है। और 5 जब अपने टेबल पे आता है तो यहाँ पर 5 का टेबल फिक्स हो गया। 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 5 आए, तो 5 1s are 5, वो जो आंसर होगा उसको हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 20 है, 20 भी इवन नंबर है, इसके वंस में भी 0 है विच इज़ इवन नंबर, तो 2 के टेबल से इसको सॉल्व करेंगे। 2 1s are 2 एंड 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 10 बन गया, 10 भी 2 के टेबल पे आता है, 2 कितने सा 10 होता है, 2 5s are 10, ठीक है। एंड 5 जो है वो अपने टेबल पे आता है, और 5 कितने सा 5 होता है, 5 1s are 5, तो नीचे हम 1 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया 35। अगर आप स्टूडेंट 35 के वंस के कॉलम में देखें तो ये 5 है विच इज़ ऑड नंबर, ये 2 के टेबल पे नहीं आता, ठीक है। देन हम मूव करते हैं 3 के टेबल पे। 2 का टेबल कैंसिल हो गया, 3 के टेबल पे मूव करते हैं, तो 3 के टेबल में चेक करने का मेथड ये कि आप इन दो नंबर्स को ऐड करें, क्योंकि हमें 3 का टेबल 30 तक आता है ना, 3 10s are 30। अगर उसे ग्रेटर नंबर आ रहा है तो उसको चेक करने का मेथड ये कि आप उन नंबर्स को आपस में ऐड करें। अगर हम 3 और 5 को ऐड करें तो 8 आता है, 8 3 के टेबल पे नहीं आता, ठीक है। ये 3 के टेबल पे चेक करने का मेथड है। तो 8 नहीं आता 3 के टेबल में, इसका मतलब है 35 भी नहीं आता होगा, तो 35 उसके बाद 5 का टेबल आता है, 2 3 एंड उसके बाद 5 का टेबल, ठीक है। क्योंकि जो नंबर 2 के टेबल पे नहीं आता वो ऑब्वियस सी बात है कि 4 के टेबल से भी नहीं आता होगा, तो 4 स्किप करके हम 5 पे आते हैं। तो 5 के टेबल पे चेक करने का मेथड ये है कि वंस के कॉलम में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर वंस के कॉलम में 5 मौजूद है, इसका मतलब है यहाँ पर हम 5 का टेबल यूज़ करेंगे, ठीक है। 5 कितने ज़ा 35 होता है, वो हम यहाँ नीचे लिखेंगे, 5 7 ज़ा, जबकि यहाँ पर 7 भी हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने स्मॉल टेबल से स्टार्ट करना है। अब ये 7 आ गया, 7 किसी और टेबल पे नहीं आता, अपने टेबल पे आता है, तो 7 1s are 7, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए, और अब इनके नीचे हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख के उनके प्राइम फैक्टर्स को नोट डाउन कर लेंगे। तो हम यहाँ लिख रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10, और 10 के फैक्टर्स हमारे पास 2 हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये जो लेफ्ट साइड पे इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20, 20 के जो ये लेफ्ट साइड पे 3 फैक्टर्स बने, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। इस तरह से जो उसके बाद जो 35 है, तो यहाँ लिख देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 35, और ये दो नंबर लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 7। उसके बाद हमने क्या करना है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने। तो यहाँ से हम सबसे पहले कॉमन चेक करेंगे, ये जो 2 और ये वाला 2 दोनों लाइंस में कॉमन है, इसको हम इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए जो कॉमन चाहिए वो अगली लाइन में मौजूद होना चाहिए या नीचे वाली लाइन में होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते हम इसको भी सर्कल कर लें, इसको भी कर लें और इसको भी कर लें, नो इट्स रॉन्ग। हम आमने सामने लाइंस में जो कॉमन होंगे हम उन्हें सर्कल करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम अगर 5 देखें तो 5 हमें तीनों लाइन्स में नज़र आ रहा है, तो हमने इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर लेना है इस तरह से, ठीक है। सर्कल करना है और लाइन से कनेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर ये 2 रह गया और ये 7 रह गया, इनके साथ का कोई और कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं, इसका मतलब है 2 कॉमन हमारे पास प्राइम फैक्टर्स बने, एक 2 है और एक 5 है। तो यहाँ लिख देंगे, इसके साथ s लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर s लिख देंगे क्योंकि 2 कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे 2 है तो एक दफ़ा 2 लिख देंगे, और दूसरा जो कॉमन है वो 5 है, तो यहाँ पर एक दफ़ा 5 लिख देंगे, ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर के सामने। उसके बाद नीचे लिखेंगे नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स, यानी कि जो रिमेनिंग बच गए हैं, जो कॉमन नहीं आए, जो सर्कल के अंदर नहीं आए, वो यहाँ से 2 और 7 रह गया, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और जो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 7, इनको इस तरह से लिख देंगे, ठीक है, ये वाला और ये वाला। अब उनके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम फाइंड करने के लिए। तो 2 5s are 10 मल्टीप्लाई बाय 2 4 7s are 14। अब हम यहाँ पर जो 10 का मैथमेटिकल रूल है वो भी अप्लाई कर सकते हैं कि 14 1s are 14 और 10 का एक ज़ीरो है तो इसके साथ आ जाएगा, या फिर आप राइट साइड पर रफर कॉलम भी बना सकते हैं और 10 को 14 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 4 0s are 0, 4 1s are 4, यहाँ पर 0 आएगा, 1 0s are 0, 1 1s are 1, तो ये देखिए हमारे पास 140 आंसर आता है, ठीक है। तो ये हमने 140 यहाँ लिख दिया और उसके सामने आंसर मेंशन कर दिया, ये हमारा एलसीएम आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा ये पार्ट एफ सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, आप इसको नोट डाउन कर लें और उसके बाद हम इसका पार्ट नंबर जी स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट जो जी पार्ट है वहाँ पे भी हमें 3 नंबर्स के बना है 20 60 एंड 75। 20 से हम इसके प्राइम फैक्टर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। 20 के वंस में इवन नंबर है, ठीक है, 0, तो ये हम 2 का टेबल यहाँ पर यूज़ करेंगे।
2 10 ज़ा 20 यानी कि 2 1 ज़ा 2 और 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब 2 के टेबल में 10 आता है, हम यहाँ पर 2 का टेबल लिख लेंगे। 2 5 ज़ा 10, ठीक है। 5 अपने टेबल पे आता है, यहाँ 5 का टेबल लिखा और 5 कितने ज़ा 5 होता है, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर पे मूव करेंगे 60 पे। 60 के वंस में भी ईवन नंबर है, 0 जो है वो ईवन नंबर है, ठीक है। अब 60 पे इसका मतलब है 2 के टेबल पे आता है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। 2 कितने ज़ा 6 होता है, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। और इस 0 को एज इट इज़ नीचे ले आएंगे, सही है। उसके बाद दोबारा से 30 बन गया। अब ये वंस के कॉलम में 0 है, इसका मतलब है ये भी इवन नंबर है, 2 के टेबल पे आता होगा। लेकिन हमें ये पता है कि 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, 2 आता है, ठीक है। तो यहाँ हम 2 बना लेंगे और 1 कैरी इसको दे देंगे। यहाँ हमने 2 क्यों बनाया, क्योंकि हमें पता है कि 2 के टेबल में 30 डिवाइड होता है, क्योंकि वंस के कॉलम से इवन नंबर हमें बताया कि 0 है, इसका मतलब 30 जो 2 के टेबल पे आता है। हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं और एक और मेथड भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने 2 बना लिया, क्योंकि हमें पता है कि 2 के टेबल में 2 आता है लेकिन 3 नहीं आता। यहाँ पर 2 बनाया, उसका 1 कैरी पिछले नंबर को दे दिया, ये 10 बन गया। अब हमने इसका टेबल पढ़ना स्टार्ट करना है। 2 कितने ज़ा 2 होता है और 2 कितने ज़ा 10 होगा, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, हमने यहाँ पर 1 लिखा, और 2 5 ज़ा 10, ये 15 आ गया, ठीक है। अगर हम 30 को 2 पे डिवाइड भी करें तभी हमारे पास आंसर 15 आएगा, क्योंकि हम लोगों को टेबल का जो डिविजिबिलिटी रूल है ना, उसने बता दिया कि 32 के टेबल पे आता है। उसके लिए हमने सबसे पहले उसको सेट किया, यहाँ पर 2 बनाया और 1 कैरी प्रीवियस नंबर को दे दिया, ये 10 बन गया। 2 और 10 बनाने के बाद हमने टेबल पढ़ा कि 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब यहाँ 15 आ गया। 15 के वंस के कॉलम में ऑड नंबर है, इसका मतलब है ये 2 के टेबल पे नहीं आता, तो हम 3 के टेबल पे मूव करेंगे। यस, 3 के टेबल में 15 आता है। 3 का टेबल फिक्स किया, 3 कितने ज़ा 15 होता है, 3 5 ज़ा 15। अब जो 5 आ गया, ये 5 अपने टेबल पे आता है, यहाँ पर 5 का टेबल फिक्स किया और 5 कितने ज़ा 5 होता है, 5 1 ज़ा 5। लास्ट में 1 आ गया, दैट्स मीन कि इसके फैक्टर्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए। उसके बाद स्टूडेंट जो लास्ट नंबर है विच इज़ 75। 75 जो है वो 2 के टेबल पे नहीं आता, क्योंकि इसके वंस में ऑड नंबर है जो कि 5 है। अगर हम 3 के टेबल पे चेक करें तो हमें 3 का टेबल 30 तक आता है, लेकिन 3 के टेबल का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये है कि आप 7 एंड 5 को ऐड करें। तो अगर हम 7 और 5 को ऐड करें तो 12 आता है। 12 3 के टेबल पे आता है, यस आता है, इसका मतलब है 75 भी 3 के टेबल पे आता होगा। तो हम यहाँ पर 3 का टेबल फिक्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 2 के लिए रूल बनाया था ना, हमने यहाँ पर इसके लिए हमें पता है 3 के टेबल पे 7 ही आता, 6 आता है, और जो इसका 1 है वो इसको दे देंगे, तो ये 6 बन गया और ये 15 बन गया। तो 6 भी 3 के टेबल पे आता है और 15 भी आता है। अब हम 3 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 3 कितने ज़ा 6 आता है और 3 कितने ज़ा 15 आता है, ठीक है। हम लोग ये काम भी कर सकते हैं या फिर हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो डिवाइड से बचने के लिए ये काम ज़्यादा ईजी होता है प्राइम फैक्टराइजेशन में, कि हम उस टेबल के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर लें। हम पहले ये फाइनल कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि वही उस टेबल पर ये नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे मैंने आपके सामने भी डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई किया कि 7 को 5 में प्लस किया तो 12 आता है। 12 3 के टेबल में आता है, यस आता है, इसका मतलब है 75 भी 100% आता होगा, ठीक है। इस तरह से मैं आपको इसलिए बार बार डिविजिबिलिटी रूल्स हर क्वेश्चन में समझा रही हूँ। अब हमने देखते हैं 3 कितने ज़ा 6 होता है, 3 2 ज़ा 6, और 3 कितने ज़ा 15 होता है, 3 5 ज़ा 15। यहाँ पर आ जाएगा 5, तो ये बन गया 25। अब हमें पता है कि 25 जो है वो 2 के टेबल पे भी नहीं आता है, क्योंकि वंस में 5 है। अगर हम 3 के टेबल पे चेक करें तो 2 और 5 को प्लस करें तो 7 आता है, तो 7 3 के टेबल में नहीं आता, ठीक है, आंसर्स में। तो इसका मतलब है 4 का टेबल भी आने 5 का टेबल आता है। 4 का तो हम वैसे भी स्किप करते हैं ना, 2 3 एंड 5 का चेक करते हैं। तो 5 के लिए कंडीशन ये है कि वंस के कॉलम में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो ये 5 है। हम यहाँ लिखेंगे 5, और 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 5 5 5 5 ज़ा 25, ठीक है, इस तरह से। और 5 किस टेबल में आता है, 5 अपने टेबल में आता है। 5 कितने ज़ा 5 होता है, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। आपको समझ आ गया हुए फैक्टर कैसे बने। अब नीचे हमने क्या करना है, जस्ट उन फैक्टर्स को नोट डाउन कर लेना है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 हमने लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, जो 20 के हमारे पास प्राइम फैक्टर आए, इनको हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे इस तरह से इसके सामने, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो सेकेंड नंबर है हमारे पास, देन उसके बाद हम 60 के भी प्राइम फैक्टर नोट डाउन कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिख लेंगे। उसके बाद जो लास्ट थर्ड नंबर था 75, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 75, और 75 के फैक्टर्स भी लिख लेंगे।
3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। स्टूडेंट्स ये जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आए ये हमने इसके सामने लिख दिया। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ये हमने स्टेटमेंट लिखनी है और यहाँ से हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कौन कौन से नंबर कॉमन है। तो 2 जो है वो इन 2 लाइन्स में है, ये वाला 2 भी इन 2 लाइन्स में है, ठीक है, थर्ड लाइन में नहीं है। और ये जो 5 है ये तीनों लाइन में कॉमन है, इसको हमने कनेक्ट कर लिया इस तरह से। अब ये वाला 3 और इस लाइन का 3 ये भी आपस में कनेक्ट हो जाएगा, जो खाली रह गया वो 5 रह गया। तो इसका मतलब है जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वो हमारे पास आ गया है 1 2 3 एंड 4। 4 कॉमन प्राइम फैक्टर है। ये वाला एक 2 आ गया जो पहला वाला बना, दूसरे का भी 2 आ गया, तीसरे में हमने 3 लिख दिया एंड फोर्थ में हमने 5 लिख दिया, क्योंकि ये हमारे पास 1 2 3 4 कॉमन प्राइम फैक्टर्स बने यहाँ पर। तो उनको हमने एक एक टाइम नीचे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। और जो हमारे पास नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर है ऐसे यहाँ पर काट दें, क्योंकि वो एक ही बना है, रह गया है, क्योंकि जो और कोई भी नहीं है ऐसा जो यहाँ पर हमारे पास नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर हो, ऐसा फैक्टर जिसका कोई जो है ना वो पेयर ना बना हो, सही है। वो यहाँ पर 5 अकेला रह गया, तो हम यहाँ पर जस्ट 5 लिख देंगे। उसके बाद एलसीएम फाइंड करने के हम क्या करेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और ब्रैकेट में ये दूसरा लास्ट वाला 5 जो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर का है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 को 5 से मल्टीप्लाई, पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 एंड 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 12। अब इस 12 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 से। यहाँ पर रफर कॉलम बनाते हैं। पर कॉलम बनाया और 12 को मल्टीप्लाई कर लिया 5 से। 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 1 ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो इसका मतलब है इन 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई बाय 5। जो बाहर 5 था उसको हमने एज इट इज़ नीचे उतार लिया और इन 4 नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया। अब हम 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30, तो ये हमारे पास आ गया 300। 300 ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का जो पार्ट जी है उसमें जो हमारे पास एलसीएम आया विच इज़ 300, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन कर लें, इसका सोल्यूशन जो पार्ट नंबर जी का है। उसके बाद हम इसका पार्ट नंबर एच स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास एच पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वहाँ पर भी हमें 3 नंबर्स गिवन है 30, 45 एंड 90। इसके भी हम प्राइम फैक्टर स्टार्ट करेंगे। तो 30 का वंस में इवन है, इसका मतलब है ये 2 के टेबल पे आता है। यहाँ पर हम 2 का टेबल लिखेंगे और बिल्कुल ऐसे जैसे प्रीवियस वाले पार्ट में हमने 30 को शिफ्ट किया था वैसे यहाँ पर भी कर लेंगे। हमें पता है कि 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 आता है और 2 यहाँ लिख देंगे और 1 कैरी पिछले वाले नंबर को दे देंगे, उसके पास 10 बन जाएगा। अब हम कहेंगे 2 कितने ज़ा 2 होता है, 2 1 ज़ा 2, और 2 कितने ज़ा 10 होता है, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे। 15 जो है वो 2 के टेबल पे नहीं आता, 3 के टेबल पे आता है। 3 का टेबल फिक्स करेंगे। 3 कितने सा 15 होता है, 3 5 सा 15, यहाँ 5 लिख देंगे, ठीक है। अब हमें पता है 5 जो है वो 5 के टेबल पे ही आता है, तो यहाँ पर हम 5 का टेबल फिक्स करेंगे और 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, 1 जा, तो 5 1 जा 5, ठीक है। तो ये जो 2 3 एंड 5 है ये हमारे फैक्टर्स आ गए। अब हम 45 के टेबल पे मूव करते 45 के नंबर पे मूव करते हैं। 45 के वंस के कॉलम में 5 है जो कि हमारे पास ऑड नंबर है, ये 2 के टेबल पे नहीं आता। अब हम 45 को चेक करेंगे 3 के टेबल पे। तो 3 के टेबल का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये है कि 4 एंड 5 को हम ऐड करें। तो अगर हम 4 में 5 को ऐड करें तो 9 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है 9 3 के टेबल पे आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब 45 जो है वो भी 3 के टेबल पे आता होगा। डिविजिबिलिटी रूल ने हमें बता दिया। अब हमें उसको भी सेट कर लेंगे जैसे हमने 30 को सेट किया था। अब हमें पता है 3 के टेबल में 4 नहीं आता बल्कि 3 आता है और 1 कैरी जो है वो इसको 5 को दे देंगे। तो यहाँ पर ये 3 बन गया और ये 15 बन गया, ठीक है। अब हम टेबल रीड करेंगे कि 3 कितने ज़ा 3 होता है, तो 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ 1 लिख देंगे। और 3 कितने ज़ा 15 होता है, तो 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, ठीक है। और अगर हम 45 को 3 पर डिवाइड करें तब भी हमारा आंसर 15 ही आएगा। अब हमें पता है 15 भी 3 के टेबल पे आता है, हमने 3 का टेबल फिक्स कर लिया। 3 कितने सा 15 होता है, 3 5 सा 15, यहाँ हमने 5 लिख दिया। 5 जो है वो अपने टेबल पे आता है तो हमने यहाँ पर 5 का टेबल लिख लिया। 5 का टेबल कहाँ तक रीड करेंगे, 5 5 5 1 सा 5। उसके बाद स्टूडेंट है कि हमारे पास 90 के जो वंस का कॉलम है उसमें 0 लिखा हुआ है। 0 इवन नंबर है, इसका मतलब है ये 90 भी 2 के टेबल पे आता होगा, ये इवन नंबर है, ठीक है।
टू का टेबल फिक्स किया, अब 90 को टू के टेबल के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि हमें पता है टू के टेबल में 8 तो आता है लेकिन 9 नहीं आता। तो यहाँ पर हम 8 बना लेंगे और 1 कैरी इस प्रीवियस वाले को दे देंगे, तो ये इसके पास 10 बन गया और पहले वाले के पास 8 आ गया। अब टू का टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। टू कितने ज़ा 8 होता है, तो 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर 4 लिख देंगे। और 2 कितने ज़ा 10 होता है, 2 5 ज़ा 10, तो ये 5 आ जाएगा। दोबारा से देखें स्टूडेंट्स, तो ये 45 बन गया। ठीक है, अब यहाँ से रूल जो है वो ये वाला स्टार्ट हो जाएगा 3 वाला। तो 45 इनके 4 को 5 में प्लस करें तो 9 आता है, तो ये 3 के टेबल पे आता है। रूल कंप्लीट करेंगे, 3 के अकॉर्डिंग बना लेंगे, यहाँ 3 रहने देंगे और 1 जो है वो आगे 15 की तरफ मूव कर देंगे। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15। 15 भी 3 के टेबल पे आता है। 3 का टेबल लिखेंगे। 3 कितने ज़ा 15 होता है, 3 5 ज़ा 15। 5 जो है वो अपने टेबल पे आता है, यहाँ पर उसका टेबल फिक्स करेंगे। एंड 5 1 ज़ा 5, क्योंकि फैक्टर्स में हम यही देख रहे होते हैं कि वो नंबर जो है किस टेबल में आता है। ठीक है, अब नीचे हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 हमने स्टेटमेंट लिखी और उसके सामने 30 के प्राइम फैक्टर लिख लेने। आपने भी बिल्कुल एज इट इज़ इसको नोट डाउन कर लेना है इस तरह से, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, उसके बाद लिखा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45, तो हमने यहाँ पर 45 के प्राइम फैक्टर लिखे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, उसके बाद 90 के हमने मल्टीपल्स लिखने हैं, 2 3 3 एंड 5, ये 4 नंबर्स लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 5। ये हमने इन तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन जो है, प्राइम फैक्टर्स जो है वो नोट डाउन कर लिए। अब हमने यहाँ से कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे पहले देखें कॉमन हमारे पास है क्या। ये वाला 2, इस लाइन में कोई 2 नहीं है, लास्ट वाली लाइन में 2 है, इनको अपने पेयर बना लेना है। ठीक है, इसी तरह से ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 3, इनका हमने पेयर्स बना लिया। आप चाहें तो इसको भी सर्कल करके इसको रहने दें, इनको सर्कल कर लें। मैंने ये तीनों लाइंस में आ रहे थे, इनको सर्कल कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये वाला 3 और ये वाला 3 जो सेकेंड लाइन में बचा और ये थर्ड लाइन में, इनको हमने इस तरह से कनेक्ट कर लेना। और उसके बाद ये जो 5 हैं 3 वो तीनों में ही आ रहे हैं कॉमन, तो इन सबको कनेक्ट कर लेना है। इसका मतलब यहाँ पर सारे ही कॉमन फैक्टर्स बन गए हैं। अब हम देखेंगे कि ये वाला 2 का पेयर बना तो एक ये कॉमन फैक्टर है, इन 3 का बना तो एक ये वाला कॉमन फैक्टर है, इन 3 का बना क्रॉस में। ठीक है, ये वाला 3 और ये वाला 3, तो ये भी 3 का कॉमन फैक्टर आ गया। देन उसके बाद ये वाला जो 5 का बना 3 5, तो ये एक आ गया। कितने कॉमन फैक्टर बन गए, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, उनमें अंदर चाहे वो 3 लाइंस में कॉमन है चाहे वो 2 लाइंस में कॉमन है, उनको हम 1 कॉमन फैक्टर या 1 कॉमन पेयर कंसीडर करते हैं। ठीक है, उनको हमने एक एक टाइम उनके नंबर्स को लिख दिया। और जो यहाँ पर हमारे पास नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर है, जो लास्ट लाइन हम लिखते हैं ना, नॉन कॉमन जो बच जाते हैं, जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं बनता, यहाँ से कोई नंबर नहीं बचा, तो यहाँ पर हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, कोई ज़ीरो नहीं लिखेंगे, क्योंकि ज़ीरो किसी भी नंबर को ज़ीरो कर देता है, फाइनल ख़त्म कर देता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास इस केस में जो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर है वो कोई भी नहीं बचा। ठीक है, तो हमने सिर्फ जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर यहाँ पर हमारे पास कोई भी नहीं है। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18। अब इस 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, 4 ऐड करेंगे तो 9। ठीक है, 90 आ जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब है 15 8 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 90। तो एलसीएम जो है हमारा एच पार्ट का वो आ गया 90। ठीक है, इस तरह से हमने इसका एलसीएम सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट जो एच पार्ट का आंसर है इसको आप नोट डाउन कर लें इसका सोल्यूशन, और इस एज के बाद हम इसका आई पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट जो आई पार्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है बुक में, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आई पार्ट है वहाँ पे हमें 3 नंबर्स गिवन है, 16 24 एंड 36। हम सबसे पहले 16 के फैक्टर्स बनाएंगे। 16 इवन नंबर है, 2 के टेबल पे आता है, 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम देखेंगे कि 2 का टेबल कहाँ तक रीड करें। 16 आता है तो 2 8 ज़ा 16। ठीक है, यहाँ पर 8 लिख लेंगे। देन उसके बाद हम 8 का देखेंगे, 8 भी 2 के टेबल पे आता है, यहाँ पर 2 का टेबल फिक्स करेंगे और 2 का टेबल कहाँ तक रीड करें कि 8 आए, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, यहाँ पर 4 लिख लेंगे। देन 4 भी 2 के टेबल पे आता है, यहाँ 2 लिखेंगे और 2 का टेबल कहाँ तक रीड करें कि 4 आए, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ 2 लिख देंगे। और 2 जो है वो अपने टेबल पे आता है तो यहाँ 2 का टेबल लिख देंगे, 2 1 ज़ा 2। ठीक है,
तो ये हमारे पास 16 के फैक्टर बन गए। अब उसके बाद हम 24 के फैक्टर्स बना लेंगे। 24 में भी जो 4 का कॉलम है वहाँ पर जो है सॉरी 1s का कॉलम है वहाँ पर 4 है जो कि इवन नंबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे ये 2 के टेबल पे आता है। उसके बाद हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है एंड 4 भी आता है। तो 2 कितने ज़ा 2 आता है एंड 2 कितने ज़ा 4 आता है। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ लिख देंगे इसके नीचे एंड 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो 2 यहाँ लिख देंगे। 12 बन गया। 12 भी 2 के टेबल पे आता है। अगर 2 का टेबल लिखेंगे और 2 कितने ज़ा 12 होता है, 2 6 ज़ा, तो नीचे 6 लिख देंगे। ठीक है, देन अगेन जो 6 है वो भी 2 के टेबल पे आता है। यहाँ 2 का टेबल लिखेंगे और 2 का टेबल कहाँ तक रीड करेंगे, 6 आता है। 2 3 ज़ा 6, यहाँ 3 लिख देंगे। और 3 किसके टेबल में आता है, 3 अपने टेबल पे आता है। 3 1 ज़ा 3। ये 24 के फैक्टर्स बन गए। अब हम 36 के फैक्टर्स बना लेंगे। 36 के 1s के कॉलम में 6 है जो कि इवन नंबर है, इसका मतलब है ये 2 के टेबल पे आता होगा। ठीक है, इसको पहले हम सेट कर लें क्योंकि हमें पता है कि 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 आता है और वो जो 1 है वो पीछे इसको कैरी दे देंगे तो उसके पास 16 बन जाएगा। अब हम इसको इस तरह से रीड करेंगे कि 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16। ठीक है, इसका मतलब 2 18 ज़ा 36 आता है हमारे पास। अब 18 आ गया। 18 भी किस टेबल पे आता है, 2 के टेबल पे आता है। 2 का टेबल लिख लेंगे और 2 कितने सा 18 आता है, 2 9 सा, तो यहाँ 9 लिख देंगे। अब 9 जो है वो 2 के टेबल पे नहीं आता, 3 के टेबल पे आता है, यहाँ 3 लिखेंगे। और 3 का टेबल कहाँ तक रीड करेंगे, 9 आता है। 3 3 ज़ा 9, यहाँ 3 लिख देंगे। अगेन जो 3 है वो अपने टेबल पे आता है, तो 3 1 ज़ा 3। ठीक है, यहाँ इसके फैक्टर्स बन गए। अब नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16। जो हमने 16 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए जिसमें 4 टाइम 2 आ रहा है। ठीक है, उसको यहाँ 16 के सामने लिख देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, देन उसके बाद हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। 24 के फैक्टर्स लिख देंगे। 3 टाइम 2 है और 1 टाइम 3 है। ठीक है, देन उसके बाद है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। 36 के फैक्टर लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब उसके बाद हमने क्या करना है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि 3 लाइन्स, ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों लाइन्स में कॉमन है, तो हम उनकी इस तरह से फैक्टर्स बना लेंगे। देन सेकंड जो 2 है वो भी तीनों लाइन में आ रहा है, इसका भी फैक्टर्स बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, देन जो ये 2 है ये सिर्फ 2 लाइन्स में आ रहा है, तो यहाँ तक इसका फैक्टर बन जाएगा। और ये जो 3 है इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है 1 2 3 एंड 4। 4 इसके कॉमन फैक्टर्स बन गए, 2 और 3 लेफ्ट रह गए। तो हम यहाँ लिख देंगे कॉमन फैक्टर कौन कौन सा, 2, देन अगेन 2, फिर 2 और ये 3। 3 टाइम 2 और 1 3। 4 कॉमन फैक्टर्स आए जिनको हमने एक टाइम लिख लिया। और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, जो हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर है वो ये 2 रह गए, 2 एंड 3 जिनका कोई पेयर नहीं बना। ठीक है, ये वाला 2 और ये वाला 3। अब यहाँ पर हम नॉन कॉमन फैक्टर के सामने लिख देंगे। अब हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स भी आ गए। ठीक है, एंड नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स भी आ गए हमारे पास। अब हम इन दोनों को यहाँ नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम ये कॉमन प्राइम फैक्टर लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये जो कॉमन फैक्टर थे। ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे एंड नॉन कॉमन फैक्टर जो 2 मल्टीप्लाई 3 है इनको लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, उस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24। देन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब हम 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 24 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 13 14, 144। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो पार्ट आई है, इसका जो हमारा एलसीएम आ गया विच इज़ 144। तो स्टूडेंट आई पार्ट का आंसर आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम इसका जे पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट जे पार्ट में भी हमें 3 नंबर्स गिवन है, 18 60 एंड 75। ठीक है, 18 से फैक्टर बनाना स्टार्ट करेंगे। 18 जो कि इवन नंबर है। ठीक है, तो 2 के टेबल पे आता है, हम 2 का टेबल फिक्स करेंगे। 2 9 से 18 होता है, यहाँ 9 लिख देंगे। देन अब हमें आइडिया हो गया 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 लिखेंगे। 3 कितने ज़ा 9 होता है, 3 3 ज़ा, अगेन ये वाला 3 किस टेबल पे आता है, वो टेबल यहाँ फिक्स करेंगे कि 3 के टेबल में आता है एंड 3 1 ज़ा 3। 18 के फैक्टर्स बन गए। हम 60 के फैक्टर बनाएंगे। 60 के जो 1s का कॉलम है वहाँ पर हमारे पास 0 है, इसका मतलब है ये इवन नंबर है और ये हमारे पास सॉल्व होगा जो है वो 2 के टेबल से। ठीक है, तो यहाँ 2 का टेबल लिखेंगे। 2 कितने ज़ा 6 होता है, 2 3 ज़ा 6 और ये 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगेन 30 बन गया। 30 के 1s के कॉलम में भी 0 है, इसका मतलब है ये भी इवन नंबर है, 2 के टेबल पे आ रहा होगा ये भी। तो यहाँ पे हम 2 का टेबल लिखेंगे और उसको लिखने के बाद हम इसको सेट कर लेंगे।
ठीक है, यहाँ 2 बना देंगे और यहाँ 1 कैरी इसको 0 को दे देंगे, तो ये 2 बन गया, ये 10 बन गया। अब हम 2 का टेबल रीड करेंगे, 2 1s are 2 होता है एंड 2 5s are 10। ठीक है, ये 15 आ जाएगा। देन हम यहाँ पर हमें पता है कि जो 15 है वो 3 के टेबल पे आता है, 2 के टेबल पे नहीं आता है क्योंकि ऑड नंबर है। 3 कितने सा 15 होता है, 3 5s are 15 एंड 5 किस टेबल पे आता है, ये अपने टेबल पे आता है और कितने सा होता है, 5 1s are 5। ठीक है, इसके बाद हम 75 के फैक्टर्स बनाएंगे। 75 के वंस के कॉलम में देखें तो ये 5 है। ठीक है, ये अब इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। 2 का टेबल कैंसिल हो गया, 3 का टेबल चेक करेंगे। उस पर देखने का मेथड ये है कि हम 7 एंड 5 को ऐड करेंगे। ठीक है, अगर हम 7 में 5 ऐड करें तो 12 आता है। इसका मतलब है कि अगर 12 3 के टेबल पे आता है, यस आता है, इसका मतलब है 75 भी आता होगा। तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। हमें पता है 3 के टेबल में 6 आता है, 7 को 6 बना देंगे और 1 कैरीज को दे देंगे, ये 15 बन जाएगा। अब हम 3 का टेबल रीड करेंगे, 3 2s are 6। ठीक है, एंड 3 5s are 15। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 का टेबल लिखेंगे कि 25 5 के टेबल में आता है, 5 5s are 25 और 5 किस टेबल में आता है, 5 अपने 5 के टेबल में आता है और 5 1s are 5। देन अब हम इनके सबके तीनों के फैक्टर्स बना लिए। अब नीचे हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 और उसके सामने जो 18 के फैक्टर्स हैं वो लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60। जो 60 के प्राइम फैक्टर्स हैं वो हम इसके सामने लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, उसके बाद हम जो थर्ड नंबर है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 75 और 75 के फैक्टर्स हम इसके सामने लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, यहाँ से मैच करेंगे कौन सा नंबर कॉमन है। अगर हम इस 2 को देखें तो ये 2 जो है इन दो लाइन्स में आ रहा है, लेकिन थर्ड लाइन में कोई 2 नहीं है, हम इन्हें कनेक्ट कर लेंगे। अगर हम 3 लेके देखें तो 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और थर्ड लाइन में भी है, तो हम इस तरह से इसका कनेक्शन बना लेंगे। ठीक है, और अगर हम इस 3 को कंपेयर करें तो इस 3 के रेलिवेंट कोई और नंबर नीचे नहीं है। 2 को कंपेयर करें तो 2 के कंपैरिजन में कोई और नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 लाइंस में ये 5 कनेक्टेड है तो हमने ये कर लिया। अब हमारे 3 पेयर्स बन गए, एक 2 3 एंड 5 का। ठीक है, जो कॉमन फैक्टर है वो 3 आ गया हमारे पास। एक ये फैक्टर बना, इसका लिखा हमने 2। एक हमारे पास ये 3 का पेयर बना, इसका हमने 3 लिख दिया। एंड जो हमारे पास ये 5 का पेयर बना उसका हमने 1 5 लिख दिया। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर्स आ गए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 3 है हमारे पास। यहाँ पर ऐसे लगते हैं कि एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं हमारे पास। और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये जो हमने लाइन लिखी हुई है नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर, अब इसके सामने वो नंबर लिखेंगे जिसका कोई फैक्टर नहीं बना, जो सेपरेट रह गए। तो कौन सा रह गया, ऊपर वाली लाइन में 3 है, नीचे वाली लाइन में 2 है और उससे नीचे लाइन में 5 है, तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, क्योंकि इनका आपस में कोई पेयर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम के लिए कॉमन प्राइम फैक्टर एंड नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ भी हम एस लिख देंगे, ब्रैकेट में ये लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई करेंगे इसको नॉन कॉमन के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट्स को 3 2 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30, यहाँ से 30 आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30, ये भी 30 आ गया। ठीक है, यहाँ पर लाइन लगाएंगे, अपना रफर कॉलम में 30 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे। 0 0 ज़ा 0 0 3 ज़ा 0। ठीक है, देन यहाँ पर 0 लिखेंगे, 3 0 ज़ा 0 3 3 ज़ा 9, इनको ऐड करेंगे तो 900 आ जाएगा हमारे पास। इसका मतलब है 30 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 900। ये हम आंसर लिख देंगे। ये जो हमारे पास जे पार्ट है उसको जो एलसीएम आया है विच इज़ 900। तो स्टूडेंट आप जे पार्ट का सोल्यूशन नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम इसका के पार्ट स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास के पार्ट है उसके भी हमें 3 नंबर्स के बने हैं 49 51 एंड 56। ठीक है, इसके फैक्टर्स बनाना स्टार्ट करते हैं। 49 से अगर हम स्टार्ट करें तो 49 के जो वंस का कॉलम है वहाँ पर 9 है जो कि ऑड नंबर है, ये 2 के टेबल पे नहीं आता। 3 के टेबल पे चेक करने के लिए अगर हम 4 और 9 को ऐड करें तो 13 आता है, 13 भी 3 के टेबल पे नहीं आता। इस तरह से ये 5 के टेबल पे नहीं आता क्योंकि इसके वंस में ना तो 0 है ना ही 5 है। तो ये 49 है, ये सिर्फ 7 के टेबल में आता है, या अपने टेबल में आता है 49 की या फिर 7 की। 7 का टेबल कहाँ तक रीड करें, 7 7 ज़ा 49, और 7 किसके टेबल में आता है, 7 सिर्फ अपने टेबल में आता है, यानी कि 7 1 ज़ा 7। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 56 देखें 51 देखें, इसके फैक्टर्स बनाएं तो उसके वंस के कॉलम में ऑड नंबर है, तो ये 2 के टेबल पे नहीं आता। 3 के टेबल पे चेक करने का मेथड है, 2 नंबर्स को ऐड करेंगे, 5 + 1 6 आता है, 6 3 के टेबल में आता है, यस आता है, इसका मतलब 31 51 भी आता होगा। इसको सेट कर लेंगे क्योंकि हमें पता है कि 3 के टेबल में 5 नहीं आता लेकिन 3 आता है,
और यहाँ से 2 हम 1 को दे देंगे कैरी, इसके पास 21 बन जाएगा। जैसे 1 कैरी देते तो 11 बन जाता, 2 कैरी देंगे तो 21 बन जाएगा, क्योंकि 10 कैरी पीछे आया, ठीक है। और यहाँ पर ये 3 रह गया। अब हम इसको लिखेंगे कि 3 के टेबल में 3 आता है। 3 कितने ज़ा 3 होता है, 3 1 ज़ा 3, और 3 कितने ज़ा 21 होगा, 3 7 ज़ा 21। अब ये 17 आ गया, ऑड नंबर है, 2 के टेबल पे भी नहीं आता। और अगर 7 और 1 को ऐड करें तो 8 आता है, वो भी 3 के टेबल पे भी नहीं आता। 5 की कंडीशन भी यहाँ पर फेल होती है, तो 17 जो है वो अपने टेबल में आता है, तो 17 1 ज़ा 17 आ जाएगा। उसके बाद 56 है, इसका वंस का कॉलम देखें तो यहाँ पर ईवन नंबर है 6 है, तो इसका मतलब ये 2 के टेबल में आता होगा। 2 के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करेंगे, यहाँ पर 4 बना लेंगे और 1 कैरी इसको दे देंगे, तो ये 16 बन जाएगा, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 होता है एंड 2 8 ज़ा 16। 28 अगेन 2 के टेबल में आता है, 2 का टेबल लिखेंगे। और ये 2 भी 2 के टेबल पे आता है, 8 भी आता है, इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको रीड करेंगे। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, 14 आ गया। 14 भी 2 के टेबल में आता है, 2 7 ज़ा 14, 7 आ गया। 7 अपने टेबल पे आता है, और 7 आ गया। 7 कितने सा 7 होता है, 7 1 ज़ा 7 होता है। सब हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिया। प्राइम फैक्टर्स को उनके नंबर के सामने प्लॉट कर देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 49 हमारे पास आया 7 मल्टीप्लाई बाय 7, यहाँ लिख देंगे इसके सामने, ठीक है। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 51, 51 के फैक्टर्स लिख लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 17। उसके बाद हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56, हम 56 के फैक्टर लिख लेंगे। 3 टाइम 2 है एंड 1 टाइम 7, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब हम देखेंगे इनमें से कौन कौन से नंबर जो है वो आपस में कॉमन है। तो यहाँ से हम देखें तो ये वाला 7 एंड ये वाला 7, ठीक है, बस ये दो आपस में कॉमन है, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम पेयर में कॉमन करें। तो इसका मतलब है यहाँ पर जस्ट 1 नंबर हमारे पास कॉमन है, विच इज़ 7। एंड जो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर है, पहले नंबर में से हमारे पास 7 है, सेकंड में से हमारे पास 3 है और 17 है, थर्ड लाइन में से ये जो 2 जो 3 है हमारे 3 टाइम जो 2 आ रहा है ये हमारे पास है, ठीक है। जिनका पेयर नहीं बना, जो सर्कल में नहीं आए, जो रिमेनिंग रह गए, हर लाइन में से हमने उनको उठा के यहाँ पर कॉमन प्राइम फैक्टर्स के सामने लिख दिया, ठीक है। इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। पहले लिखेंगे नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स इक्वल टू 7, फिर 3, फिर से वाला 17 एंड 3 टाइम ये 2, ठीक है। हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिख लिया। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, हम कॉमन प्राइम फैक्टर एंड नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर जो हमारे पास आते हैं हम उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 17 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम 2, इस तरह से। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हमें नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 7, इसकी ब्रैकेट में कोई नंबर नहीं है, 7 एज इट इज़ आ जाएगा। इन ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन ब्रैकेट्स के नंबर को 1 बाय 1। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21। 17 को एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे, और इन जो 3 टाइम 2 आ रहा है इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, ठीक है। इस तरह से हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 7 को एज इट इज़ उतार लेंगे और 21 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे। 21 मल्टीप्लाई बाय 17, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, ठीक है। उसके बाद हम इनको ऐड कर लेंगे, यहाँ से 7 आ जाएगा, 5 एंड 3, 357 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। हमने यहाँ से 21 और 17 को मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, ये तो 357 है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये वाली ब्रैकेट ओपन हो जाए। 8 7 ज़ा 56, 5 यहाँ कैरी आ जाएगा। 5 8 ज़ा 40, 40 में 5 ऐड करेंगे तो 45, 5 कैरी, सॉरी 4 कैरी, 8 3 ज़ा 24, 24 में 4 ऐड करेंगे तो 28। 7 मल्टीप्लाई बाय 2856, ठीक है, ये आ जाएगा मेरा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको ये जो 2856 आया इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ठीक है। 7 6 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 42, 4 कैरी, 7 5 ज़ा 35, 35 में 4 ऐड करेंगे 39, 3 कैरी, 7 7 8 ज़ा 56, 57 58 59, अब यहाँ से 5 कैरी आ जाएगा। 7 2 ज़ा 14, 14 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 2 ज़ा 14, 14 में 5 ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा, ठीक है। तो 19,992 ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इसका मतलब है जो हमारा के पार्ट है उसका जो एलसीएम आया वो आया 19,992। तो स्टूडेंट्स का सोल्यूशन आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, एल पार्ट, उसको स्टार्ट करते हैं।
जो लास्ट पार्ट है एल पार्ट, उसमें भी हमें 3 नंबर्स गिवन है 13, 65 एंड 71। ठीक है, हम 13 से इसके फैक्टर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। 13 ऑड नंबर है, अगर इनको ऐड करें तो ये 3 के टेबल में भी नहीं आता है, उसका आंसर 4 आता है, और ये 5 के टेबल से भी डिवाइड नहीं हो सकता। तो 13 ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल पे आता है 13 के, तो 13 1 ज़ा 13। ठीक है, उसके बाद अगर हम 65 देखें तो ये 2 के टेबल पे नहीं आता क्योंकि इसके 1 के कॉलम में ऑड नंबर है। अगर हम 6 और 5 को ऐड करें तो 11 आता है। ठीक है, तो वो भी 3 के टेबल में नहीं आता, और 5 की कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होती है कि इसके 1 के कॉलम में 5 है, तो हम यहाँ पर 5 का टेबल रीड करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमें पता है 5 के टेबल में 6 नहीं आता, 5 आता है, हम इसको इस तरह से अरेंज कर लेंगे। अब हमें पता है 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15। अगेन यहाँ पर भी 13 आ गया, 13 अपने टेबल पे आता है, 13 1 ज़ा 13। 71, अगर हम 71 को, जो थर्ड नंबर है विच इज़ 71, अगर हम 71 को देखें तो इसके वंस में ऑड नंबर है। ठीक है, ये 2 के टेबल पे भी नहीं आता, 7 और 1 को ऐड करें तो 8 आता है, ये 3 के टेबल पे भी इसकी कंडीशन कंप्लीट नहीं होती। और अगर 5 के टेबल से मैच करें तो इसके वंस के कॉलम में ना तो 0 है और ना ही 5 है। ठीक है, इसका मतलब 5 के टेबल पे भी आता। तो स्टूडेंट 75 एक ऑड नंबर है, एक ऐसा नंबर है ये किसी टेबल पे भी नहीं आता, ये सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है। ठीक है, तो हमें लिखेंगे 75 और 71 71 1 ज़ा 71। ठीक है, इस तरह से 71 के फैक्टर्स बन जाएंगे, क्योंकि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो किसी टेबल पे भी नहीं आते, ऑड नंबर्स होते हैं और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जैसे 13 है और इसी तरह से 71 भी है। ठीक है, अब जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13 हमने स्टेटमेंट लिखनी है और 13 का एक ही फैक्टर बना है, उसके सामने 13 लिख देंगे। देन हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 65, उसके हमारे पास 2 फैक्टर्स बने, 5 मल्टीप्लाई बाय 13, हम इसको लिख देंगे। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास 71 है, हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 71, उसके सामने लिख देंगे 71। ठीक है, देन हम उसके बाद कॉमन प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा है 13 यहाँ पर भी है, 13 इस लाइन में भी है, इसका एक पेयर बन जाएगा। तो एक ही हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर आया विच इज़ 13, क्योंकि ये बाकी 5 और 71 है। और यहाँ पर हमने वो नीचे हमने लाइन लिखनी है नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, वो 2 रह गए हमारे पास, यहाँ पर हम एस पे लिख देंगे विच इज़ 5 एंड 71, 5 मल्टीप्लाई बाय 71। ठीक है, ये वो आ गया जो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इस 13 को, इनके जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 13, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर के साथ, 5 मल्टीप्लाई बाय 71। 13 के साथ कोई नंबर नहीं है, इसको एज इट इज़ उतार लेंगे, 5 और 71 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, अपना रफ और कॉलम बनाएंगे साइड पे। 71 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 335 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे इसके साथ। देन हम इस 335 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, यहाँ लिखेंगे 335 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 1 ऐड करेंगे तो 10, 3 3 ज़ा 9, 1 ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 10 आ जाएगा। क्रॉस लगाएंगे, देन अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3। ठीक है, तो उसके बाद आंसर लिखेंगे 5 5 3 एंड 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई है लिखने में, ये 355 हमारे पास आया। ठीक है, सॉरी, इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इसलिए नंबर्स को हमने बहुत ध्यान से लिखना है, अगर एक नंबर भी हमारे पास गलत आ गया तो उससे हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर 355 लिखना है जो यहाँ से हमारे पास आंसर आया, मैंने गलती से इसको 335 लिख दिया था। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अब हम इसको 355 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 1 ऐड करेंगे 16, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9, 1 ऐड करेंगे तो 10। 3 की बारी ख़त्म होगी, यहाँ क्रॉस लगाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 ज़ा 5, 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11, 1 कैरी, 5 + 1 6, और ये 1 + 3 जो है वो 4 आ जाएगा। ठीक है, 4615, तो यहाँ हम लिख देंगे 4615, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप ये जो लास्ट पार्ट है एल पार्ट, इसको नोट डाउन कर लें। इसके साथ ही हमारा जो एक्सरसाइज नंबर 2 है चैप्टर नंबर 2 के, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके ए टू एल पार्ट हमने इस एक्सरसाइज में कवर किए। मैंने आपको 1 बाय 1 जो एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसके हिसाब से सारे इन क्वेश्चन को सॉल्व करवाया। आप इनके फैक्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं, और इस तरह से आपने जो राइटिंग का मैथड है मैंने वो भी बता दिया आपको कि आप लोग अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड से इसको सॉल्व करेंगे तो आप उसको किस तरह से अटैम्प्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको यहाँ पर कोई क्वेरी हो, कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे चैनल पे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जैसे कोई न्यू वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।